प्यार मिला मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक हाईएस्ट रिचेस्ट दुनिया वाले तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप सभी रिचेस्ट इन कल्प है। सारा कल्प इस समय का जमा किया हुआ खजाना साथ में चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूँ, लेकिन आगे के अनेक जन्म भी शाहूकार से शाहूकार रहेगा। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। गारंटी है ना कि सिर्फ एक जन्म रहेगा? ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा, सुना। तो आज बाप दादा अपने शान के भी शाह, राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे थे। एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब निकालो। जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है ना। और बढ़ाने का साधन कितना सहज है, मेहनत है क्या? है मेहनत? नहीं। आपकी कमाई व जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है। बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना। तो कमाई का
बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इसे अपनी मत का अहंकार नहीं है। सदैव कहते हैं तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरहंकारी है। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा है, शक्ति सेना है, इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है। इसमें दे अभिमान नहीं आना चाहिए। तो प्यारे बाबा ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश हुए, आज से 80-85 साल पहले जमाना था पुरुष प्रधान समाज का, और उस समय पर माताओं कन्याओं को आगे रखना, उनको महत्व देना, उनको ज्ञान गंगा कहना, ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत जल्दी से पुरुष समाज ये बात मानने को तैयार नहीं था। भाई लोग जल्दी ये बात को स्वीकारते नहीं थे। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने स्वयं खुद इतना निरहंकारी बन गया, माताओं को आगे रखा और ऐसे ऐसे टाइटल दिए। तो बाबा कहते बच्चे, तो ये विशेष करके जिन्होंने अभी भाइयों का पार्ट बजा रहे हैं, उनको विशेष रीति से बाबा इशारा दे रहे हैं कि माताओं को आगे रखना है, रिगार्ड देना है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग की स्थापना करनी है। इसीलिए कहा जाता है यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का पूजन है वहाँ देवताओं का रमन है। तो प्यारे बाबा ये स्मृति दिलाते हैं। तो जितना हम देही अभिमानी बनते हैं, उतना हम अपने शरीर के भान को भूलकर जो बाबा की श्रीमत है उसके पर चल सकते हैं। तो हमें माताओं को आगे रखना है और माताओं को भी अपनी जिम्मेवारी से कार्य करके दिखाना है। अगर बाबा ने मुझे वंदे मातरम कहा तो मैं ऐसी वंदनीय बनूं। तो ये दोनों प्रकार से कार्य करना है। बहुत सुंदर गीत है। जो पिया के साथ है उसके लिए क्या है? जो पिया के साथ है उसके लिए क्या है? और एक दिल ही दिल में बताओ। उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। हर एक महसूस करो बाबा के ज्ञान की बरसात मेरे पर हो रही है और मैं आत्मा उससे भीगी जा रही हूँ। ज्ञान की बरसात का आनंद और सुख अलग ही होता है। आत्मा जो कलयुगी दुनिया में द्वापर युग से लेकर सूख गई है, ड्राई हो गई है, सूख गई है, उसके ऊपर ज्ञान की बरसात होती है तो भीग जाती है। जैसे धरनी सूखी हुई हो और फिर ज्ञान की बरसात होवे तो क्या होता है, भीगा भीगा सुंदर खुशबू आ जाती है। तो बाबा कहते तुम्हारी आत्मा की धरनी भी सूख गई, अब मैं ज्ञान की बरसात करता हूँ तो खुशबू आ जाती है। आत्मा में चारों ओर एक प्रकार की नई जीवन पाने का अनुभव होता है। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी। कहते हैं जो पिया के साथ है, परंतु साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। जो बाप के बने हैं वे साथ है ही। जो बाप के बनते हैं वे ब्राह्मण भल कहाँ भी रहे, उनके लिए तो ज्ञान बरसात है। जो शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ बन प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञानामृत पिएंगे, उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। तो एक तो आज हमारा पोतरे पोतरी का स्वरूप बाबा ने याद दिलाया, और दूसरा बाबा ने कहा जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं तो उनके लिए ज्ञान की बरसात है। अमृत कोई जल नहीं, जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा गया है। तो तुम हो
पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय, कौरव संप्रदाय का गायन है न। क्या करत भये तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात। महसूस करे मेरे पर ज्ञान अमृत की बरसात हो रही है, क्योंकि मैं मीठे बाबा की पांडव संतान हूँ। बाकी जो कौरव यादव है उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं है। कहीं पूछते हैं क्या भगवान पांडवों को ही देता है? नहीं, भगवान तो सभी को बरसात देने के लिए तैयार है, ज्ञान बरसात में भिगोने के लिए। लेकिन जो कौरव वृत्ति है, यादव वृत्ति है, ऐसी प्रवृत्ति वाली आत्माएं हैं, वो अपने को ढक करके बैठ जाती है तो बरसात उनके पर नहीं पड़ती है। जैसे कोई मोटा रेनकोट पहन के निकलता है तो उसके ऊपर बरसात नहीं आएगी, वो भीगेगा नहीं, वो सूखा ही रह जाएगा। यह भी बच्चे जानते हैं यादव कौरव बहुत हैं, पांडव बहुत थोड़े हैं। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो जिनकी बहुत संप्रदाय हैं। राम की संप्रदाय पांडव बहुत थोड़े हैं। यह है पांडव गवर्नमेंट, श्रीमत पर चलने वाले। यह जैसे भगवान की गवर्नमेंट है, परंतु है गुप्त। तुम जानते हो हम श्रीमत पर चल भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। तो श्रीमत से क्या है कि भारत का कल्याण होता है। जो श्रीमत पर चलते हैं अपना बेड़ा पार करते हैं। यादव और कौरवों के पास कितने महल हैं, तुम बच्चों को कुछ भी नहीं, 3 पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं हैं। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई कि 3 पैर पृथ्वी भी हमारी नहीं है। वो समय था, अभी तो हमारी बहुत सारी पृथ्वी हो गई है ना। अभी तो कितनी जगह पर बाबा के अपने मकान बन गए, बाबा के अपने घर बन गए। मधुबन कितना बड़ा, ज्ञान सरोवर, शांतिवन बढ़ता ही जाता है। अभी दादी गुलजार पार्क बन रहा है, तपस्या धाम बन रहा है, तपोवन बन रहा है, मानेसर बन गया, तो कोई कमी नहीं रही। नहीं, यह भी गाया हुआ है जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे उन्हों की विजय हुई और वह विश्व के मालिक बन गए। तो हम बच्चे अभी अनुभव करते हैं ना। पहले वो समय था 25-30 साल पहले, कोई शहर में मकान नहीं किराए पर मिलता था। क्यों कहते थे भी ब्रह्मा कुमारियाँ तो कभी मकान खाली नहीं करेगी। तो कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट हो गया। एक ज़माना था जो मकान किराए पर नहीं मिलता था और अभी समय आ गया सब जगह बाबा के अपने मकान बन गए। और कई भाई बहनें तो ऑफ़र भी करते हैं। पांडव शक्ति सेना गुप्त है, शास्त्रों में भी दिखाते हैं। जुआ खेला, पांडवों का राज्य था, फिर जुआ में हराया। अभी न तो है राज्य न है जुआ की बात, यह सब झूठ है। तुम बरोबर पांडव हो। शिव बाबा है रूहानी पंडा, बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने आया है। अंडरलाइन करेंगे, शिव बाबा बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने आया है। इस ब्रह्मा तन से श्रीमत देते हैं। जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है वैसे ब्रह्मा की भी गाई हुई है, क्योंकि फिर भी शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। शिव बाबा का इकलौता ब्रह्मा बाबा मुरब्बी बच्चा। तो इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्मा की भी मत का गायन है। और वर्तमान समय भी शिव बाबा के साथ साथ हम सभी ब्रह्मा बाबा से राय सलाह करके बाबा की बताई हुई प्रेरणा प्रमाण कार्य करते। जो भी भाई बहनें साकार ब्रह्मा बाबा को मिले हैं वो अपना अनुभव सुनाते हैं ना। इस द्वारा कितने मुखवंशावली रचे जाते हैं। पवित्रता का कंगन बंधवा कर कहते हैं, जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट बिलवेड बनेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। जितना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मत पर चलेंगे जीवन कौड़ी से हीरा बन जाएगा। मंजूर है सभी को? शिव बाबा कहते हैं इनका, ब्रह्मा का और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है।
हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना देही अभिमानी बनेंगे तो माया वार नहीं करेगी। ठीक, तो कितना बड़ा फ़ायदा है। बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो और माया से बच जाओ। बाप दादा की हमेशा बच्चों पर नज़र रहती है। बाबा मुझे देखता है, मैं बाबा को देखती हूँ। अगर बच्चे कुछ भी बेकायदे चलते हैं तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं, तो शिक्षा देनी पड़ती है, ऐसे काम नहीं करना। तो बाबा को शिक्षा देनी पड़ती है। नाम बदनाम करने वाले के लिए कहा जाता है सद्गुरु का निंदक ठहर न पाए। अगर हमने बाबा का नाम बदनाम हुए ऐसा कार्य किया तो फिर हमें खजाना भी नहीं मिलेगा, हमारी तकदीर भी नहीं बनेगी। ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। तुम बच्चे जानते हो, जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों को देही अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमान होने से माया का वार जोर से होगा।
करते हैं। तुमको तो बाप की इज्जत बढ़ानी है ना। कुल कलंकित बच्चे के लिए तो बाप कहेंगे मुआ भला। यह बाप भी ऐसे कहेंगे, तुम कामी क्रोधी बनकर ईश्वरीय कुल को कलंक लगाते हो। बाप से वर्षा तो पूरा लेना चाहिए। देखते हो ये मम्मा बाबा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो क्यों न हम उनके तख्त पर जीत पा ले। बरोबर तुम माँ बाप के तख्त को जीतते हो। अंडरलाइन करेंगे और अंदर ही अंदर खुशी का अनुभव करेंगे। मैं आत्मा बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पाती हूँ। बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। अब राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते राजाई प्राप्त करो, प्रजा में नहीं जाना है। नारायणी नशा रहना चाहिए। बल प्रजा में भी बहुत धनवान होते हैं, परंतु फिर भी प्रजा कहेंगे न। राजाओं से भी प्रजा में शाहूकार होते हैं। इस समय गवर्नमेंट कंगाल है, कर्जा लेती है, तो प्रजा शाहूकार हुई न। बाप समझाते हैं, तुम जानते हो भारत की गवर्नमेंट ये लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर बन रहे हैं। बाप की श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार होता है। अंडरलाइन करेंगे, कितनी बार बाबा पक्का करा रहे हैं, तो हमें अंदर ही अंदर अपने मन को मजबूत बनाना है कि मैं बाबा की श्रीमत पर ज़रूर चलती हूँ और मेरा बेड़ा पार हो रहा है। मेरे को बहुत खुशी है। श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो माया खा जाएगी। बहुतों को खा गई है। बल यहाँ से निकले हैं, बड़े लखपति बन गए हैं। भाजी सब्जी बेचने वाले आज करोड़पति हो गए हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं बाबा अभी तो पैसा बहुत हो गया है। बाबा कहते तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है, शिव बाबा से तुमने पालना बहुत ली है, कर्जा हुआ ना, इसलिए खबरदार रहना। तो वे भी समझते हैं बोझा उतार लेवे। ऐसे बहुत मिलते हैं कि फिर खुद ने कमाया। कहीं थे बाबा के घर आए तब बहुत गरीब साधारण थे, फिर बाबा के बने, कोई न कोई बिजनेस किया, धनवान बन गए। बाबा के पास वापस आए, कहा बाबा सब कुछ हो गया। तो बाबा कहते बच्चे अभी शिव बाबा को सहयोग दो। तो कईयों ने ऐसे बाबा के कार्य में बहुत बड़ा बड़ा सहयोग देकर बाबा के लिए मकान भी लेके दिया, प्रोजेक्ट्स भी करके दिया। तो ऐसे भी बहुत हैं जो उदार रीति से बाबा की सेवा में तन मन धन लगाते। कराची में तुम बच्चियाँ भागी थी, कुछ ले आई थी क्या? कुछ भी नहीं। शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई। जो कोई कोई शिव बाबा के पिछाड़ी सरेंडर हुए, उनसे तुम बच्चों की पालना हुई। कोई ने धन दिया, कोई ने तन दिया, तो बच्चों को पालना हो गई। इस बाबा को थोड़ी पता था कि ये आपस में मिलकर ऐसे आ जाएंगे। शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला और भट्ठी बनती थी, भट्ठी बननी थी, तो सब भागकर आ गए। ब्रह्मा बाबा को थोड़ी पता था कि इतने सारे 300 भाई बहन इकट्ठे हो जाएंगे। ये तो सारा शिव बाबा का कमाल था। तो परवरिश के लिए भी कोई बलि चढ़े, फिर उनसे कई भाग गए। माया ने हार खिला दी। माया भी कोई कम समर्थ नहीं है। बाबा यज्ञ का इतिहास याद दिलाते हैं। अब उस पर जीत पानी है बाप की याद से। योग अक्षर नहीं बोलो। कई बच्चे कहते हैं योग में बिठाओ, लेकिन ये आदत पड़ जाएगी तो चलते फिरते तुम याद नहीं कर सकेंगे। तो बाबा कहते ऐसी आदत नहीं भी कोई सामने बैठे दृष्टि देवे फिर मुझे अशरीरी बनने में मदद करे। नहीं, वो कभी होता है तो ठीक है, नहीं तो खुद ही खुद अशरीरी बनने का अभ्यास करो। उतना ही नहीं, कर्म योग करते चलते फिरते भी बाबा से प्यार भरी रूरिहान करते रहो। नयों को भी यह नहीं सिखाना है कि योग में बैठो। नए को तुम अपने सामने बिठाते हो, वह नाम रूप में फंस पड़ता है। अनुभव ऐसा कहता है, इसलिए मना की जाती है। माँ बाप को एक जगह याद करना होता है क्या? तुम उठते बैठते सर्विस करते बाबा को याद करो।
बाबा के जो लाल होंगे वह रात को जागकर भी याद करते रहेंगे। ऐसा मोस्ट बिलवेड बाबा जिससे विश्व का मालिक बनते हैं, तो क्यों नहीं उनको याद करेंगे। तो दिल ही दिल में पक्का करो, जी बाबा हम आपको सदा रोज़ हमेशा याद करेंगे, क्योंकि आपकी याद से ही सुख मिलता है। औरों को याद करते करते तो बहुत दुख झेल लिए, अब हम सुख की दुनिया में चल रहे हैं। पारलौकिक बाप से अथाह सुख का वर्षा मिलता है। तुम अभी से पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर ईश्वरीय प्रारब्ध तुम भुगते हो। ऐसे नहीं वहाँ सतयुग में तुम ऐसे कर्म करते हो तब राजाई मिलती है, नहीं, यहाँ के ही पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाते हो। अंडरलाइन करेंगे, बड़ा भारी पद है। ऐसे बहुत आए, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर भागंती हो गए। बहुत सेंटर्स भी स्थापन करंती, फिर भागंती घिरंती हो गए। कितनी अच्छी बात है कि कोई ने सेंटर भी स्थापन किया फिर भी छोड़ दिया। मतलब आप कुछ भी कार्य करो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अंदर की योग की लगन और बाबा के साथ क्या संबंध, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो कंपलसरी होना चाहिए। कोई सेंटर स्थापन करके भी आस्ते आस्ते गिर पड़ते हैं। वंडरफुल माया है ना, माया झट नाक से पकड़ लेती है। इसलिए बाप कहते निरंतर याद करो, समझो, शिव बाबा समझाते हैं। इनसे मम्मा तीखी है। बाबा निराकार निरहंकारी है। बच्चों को भी समझना है हम निराकारी आत्मा हैं, निरअहंकारी बनना है, तब ही वर्षा पाएंगे। अंडरलाइन करेंगे, निराकारी आत्मा है वो तो अविनाशी सत्य है, लेकिन निरअहंकारी बनना है ये पुरुषार्थ है। देह अभिमान नहीं आना चाहिए। एकदम साइलेंस में मैं निरअहंकारी आत्मा हूँ, डीप ब्रीथिंग करते हुए मुट्ठी बंद करके खोलते हुए संकल्प करेंगे। बहुत मीठा बनना है, वहाँ माया होती नहीं। तो क्यों ना बाप से वर्षा ले लेवे, बाबा का राइट हैंड बन जाए। बाबा कहते वहाँ ऐसी दुनिया के जाने के लिए यहाँ बाबा का राइट हैंड बनो। वह कौन बनते हैं? जो सेंटर स्थापन करते हैं, कमाल करते हैं, कितनों का कल्याण करते हैं। कोई सेंटर स्थापन कर फिर चले जाते हैं, उनका भी फल मिल जाता है। एक तरफ जमा दूसरी तरफ ना हो जाती है। सेंटर स्थापन किया तो जमा हो गया, फिर बाबा को छोड़ दिया तो ना हो गया। यह तो बाप जानते हैं, ब्रह्मा भी जान सकते हैं। एक ही यह मुरब्बी बच्चा है। तुम सब हो पोतरे पोतरियाँ। तुम जानते हो मम्मा नंबर 1 जाती हैं, बाबा सेकंड नंबर में आते हैं। तो माताओं का रिगार्ड बहुत करना पड़े। बाबा कहते हैं वंदे मातरम, तो बच्चों को भी वंदे मातरम करना पड़े। माता बिगर उद्धार हो न सके। वास्तव में तो है सब सीताएं, सब सजनियाँ। मतलब बाबा कहते हैं आत्माएं सीताएं हैं, आत्माएं सजनियाँ हैं। चाहे चोला भाई का हो या बहन का हो, एक साजन की, अथवा सब बच्चे हैं एक बाप के। सब सजनियाँ हैं, आत्माएं एक साजन की, सब बच्चे हैं एक बाबा के। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम। हाँ, लेकिन पार्ट बजाना है तो कोई भाई का पार्ट बजाते, कोई बहन का पार्ट बजाते। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख बच्चे भी करेंगे। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने ही पहला कदम उठाया। तो माताओं की संभाल करनी है, इन पर अत्याचार बहुत होते हैं। कोई विघ्न डालते हैं तो भी बेचारी माताएं बांधेली हो जाती हैं। कितनी बांधेली माताओं की कितनी कहानियां हैं ना। लेकिन ये भी है कि कई बांधेली माताएं इतनी पक्की थी, इतनी दृढ़ता वाली कि फाइनली उन्होंने अपने पति का और परिवार का उद्धार भी किया। तो हमें भी ऐसा बनना है।
पाप का घड़ा ऐसे भरता है, असुर मारते हैं तो पापात्मा बन जाते हैं। है तो सब ड्रामा अनुसार, इसको कोई मिटा नहीं सकते। कल पहले मुआफिक हर एक अपना वर्षा लेने वाले हैं। साक्षात्कार होता है। कौन अच्छे अच्छे मददगार होते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, कुछ लेता नहीं हूँ। अगर यह ख्याल आता है कि हम देते हैं, अहंकार आया तो यह मरे। बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ। तो कोई भी बच्चे ये नहीं समझे। कई बार बाबा के बच्चों को ख्याल आता है ना, हमने सेंटर के लिए ये किया, तो बाबा कहते हैं ऐसा ख्याल आया मतलब सूक्ष्म में अहंकार आ गया, तो फिर आप तो मर गए, मतलब कि आपका खजाना खाली हो जाएगा। शिव बाबा तो कहते हैं तुम ठिक्कर भीतर देकर रिटर्न में कितना लेते हो। हम जो देते हैं वो तो कलयुग का है, कलयुग का मन, कलयुग का तन, कलयुग का धन। और उसके बदले में बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें सतयुग की सोनेरी दुनिया, सोनेरा जीवन, सोनेरी मन, सोनेरी तन, सोनेरी
हैं। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। जो पिया के साथ है। जिसकी दुनिया में मिलन है, सुख में जिसका दिल मगन है। ये जमीन है दिल सही में, रात किसी की राज है। जिसकी दुनिया में मिलन है, सुख में जिसका दिल मगन है। ये जमीन है दिल सही में, रात किसी की राज है। उसके लिए बरसात है। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। जो पिया के साथ है। दर्द से जो दूर है, जो नशे में चूर है। दर्द से जो दूर है, जो नशे में चूर है। जिसके आँखों में किसी के आँख है। जिसके आँखों में किसी के आँख है। जिसके हाथों में किसी का हाथ है। जिसके हाथों में किसी का हाथ है, उसके लिए बरसात है। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। जो पिया के साथ है। जल रहा है जिनका तन मन, जिनके नैनों में है सावन। जल रहा है जिनका तन मन, जिनके नैनों में है सावन। उनके लिए ये घर वाकई में, उनके लिए ये घर वाकई में सपनों की एक बात है। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। जो पिया के साथ है। ओम शांति, ओम शांति।